नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज जो विषय लेकर आप सभी के समक्ष मैं आया हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए जो है उत्साहवर्धक भी है, मतलब आपको उत्साहित करने वाला भी है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रदेश के एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। ठीक है, ये आज के ही पेपर की कटिंग है। टीजीटी पीजीटी पदों के अधियाचन प्रारूप को मिला अंतिम स्वरूप। ठीक है, तो जो ऑनलाइन उनसे अधियाचन मांगा गया था स्कूल से विद्यालयों से, वे लगभग आ चुके हैं और उनका अंतिम स्वरूप जो है बनाया जा रहा है। इसीलिए जल्द ही शिक्षा निदेशालय आयोग को भेजेगा अधियाचन, इसे ऑनलाइन किया जाएगा। अगर शिक्षा निदेशक की शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रारूप पर विस्तार से हुई चर्चा, मतलब इसके विषय में विस्तार से चर्चा भी हुई है। अब ये देख सकते हैं कि टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि अगले सप्ताह लिखा हुआ है। तो जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं जो है लगातार टाली जा रही हैं, मतलब तिथि घोषित कर करके, अब उन पर लगभग ऐसा न्यूज पेपर के माध्यम से, अर्थात समाचार पत्रों के माध्यम से अब यह जानकारी निकल कर आ रही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तिथि जो है एक सप्ताह के अंदर ही जो है घोषित की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आयोग का रवैया जो टाल मटोल का चल रहा है, तो अभ्यर्थियों के आंदोलन के दबाव का ही ये परिणाम है कि इस प्रकार के निर्णय को लेने के लिए जो है आयोग विवश हो रहा है। ठीक है ना, अन्यथा इतने वर्ष हो गए इस आयोग की स्थापना के, अभी तक इसने एक भी नियुक्ति इस आयोग के माध्यम से क्लियर नहीं की है, पूर्ण नहीं की है। ठीक है ना, तो देखिए लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के 4163 पदों के विज्ञापन पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन लिए थे, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा सकी। अब यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। टीजीटी के 3539 तथा पीजीटी के 624 पदों के लिए परीक्षा कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 3 बार तिथि जारी की। सोचिए क्या स्थिति है इन सब की। मतलब ये हो गए हैं देश के भ्रष्टाचारी नेता, जिनकी बातों पर किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। टीजीटी परीक्षा के आयोजन की तिथि आयोग की ओर से 21 व 22 जुलाई घोषित की गई है नहीं, सोचिए अभी जो 21-22 जुलाई आपकी गई है, यह तिथि टीजीटी की परीक्षा के लिए घोषित की गई थी, लेकिन परीक्षा फिर नहीं हुई। गुरुवार को आयोग में हुई बैठक में टीजीटी परीक्षा की तिथि एक सप्ताह में घोषित करने सहित कुछ और जरूरी निर्णय लिए गए हैं। वहीं पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंत में हो सकती है। तो अभी जो ये बैठक किए हैं और एक सप्ताह के अंदर जो ऐसा अनुमान समाचार पत्रों के माध्यम से लगाया जा रहा है कि जो तिथि घोषित की जाएगी वह टीजीटी के लिए है। अब पीजीटी के लिए भी अभी भी संशय बरकरार है कि भाई ये अगस्त में लेंगे कि नहीं लेंगे। तो खैर आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है ना, कभी न कभी तो इनको लेना ही पड़ेगा, कब तक ऐसे ही इनका रवैया चलेगा। ठीक है, इन सबको जरा भी शर्म और जिम्मेदारी, शर्म है ही नहीं, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। अपना पेट भरा है, दुनिया भीख मांगे, चाहे जैसी स्थिति में रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब देख सकते हैं कि एडेड मतलब अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने बैठक कर प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी एवं पीजीटी के 30,000 पदों के अधियाचन के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है। ठीक है ना, ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन पहले पुरानी परीक्षा हो तो जाए। नई परीक्षा पुरानी हो नहीं रही, नई आ जाए वो भी उसी हाल में गुजरे। तो इसीलिए मैं हर आपके जो है ना अपने हर वीडियो में या हर संवाद में आपसे ये कहता हूँ कि एक ऐसा पारदर्शी और अनुशासित और उत्तरदायी
कैलेंडर बनाया जाए जो हर वर्ष परीक्षा करवाए, आयोजित करवाए और चयन प्रक्रिया चले, जैसे यूपीएससी करवाती है, ठीक है ना, हर वर्ष करवाती है। 30,000 पदों के अधियाचन के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है। इसी के साथ नई भर्तियों का रास्ता खुल गया है। शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा है। अधियाचन को जो है पोर्टल पर, ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल पर ये सब उपलब्ध करवाना चाह रहा है। अधियाचन लेने के लिए पोर्टल की त्रुटियों को भी लगभग दूर कर लिया गया। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में कार्मिक विभाग से पोर्टल को हरी झंडी मिल सकती है। पोर्टल क्रियाशील होने के बाद शिक्षा निदेशालय विषयवार अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। प्राथमिक से लेकर एडेट माध्यमिक विद्यालय, एडेट महाविद्यालय मतलब प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों बात कर रहे हैं। फिर अल्पसंख्यक जो कॉलेजेज हैं, माइनॉरिटी कॉलेज, उनको भी मिलाकर कह रहे हैं कि इन सब के सहित कुछ और शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के सामने नई शिक्षक भर्ती देना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर ये मान के चलिए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त से लेकर सितंबर तक नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और उम्मीद यह किया जा सकता है, यह की जानी चाहिए कि नई भर्तियों के आने से पहले पुरानी भर्तियों की परीक्षा हो जाएगी, ऐसा हम लोग अनुमान करके चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी अन्य विषय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप सभी के धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चाणक्य